अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। अगर आपकी कोई हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही, गर्ज़ किसी भी किस्म की हाजत हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस अमल की बरकत से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। सबसे पहले आज आपके सामने मैं वजीफ़ा आज का शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही पुरअसर अमल है। हर ज़रूरत आपकी बिन मांगे पूरी होगी। अल्लाह हर दुआ हर हाजत बिन मांगे आपकी पूरी फरमा देगा। तो आज का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, हम जब भी किसी जायज़ मकसद या हाजत के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम मांगने का तरीका तो आता है। क्या हम पंचगाना नमाज अदा कर रहे हैं? क्या हमारी ज़ुबान से कोई लोग ऐसे तो नहीं जो परेशान हैं, या किसी वजह से हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, या कोई भी ऐसी परेशानी, कुछ भी ऐसा हमने कोई गुनाह तो नहीं किया जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल होने में रुकावट बने। तो सबसे पहले इन चीज़ों पर आपको गौर व फिक्र करना होगा। उसके बाद फिर आप जब वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। बाज़ मेरी बहनें और बाज़ भाई हमेशा इस चीज़ का गिला शिकवा करते रहते हैं कि हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी कोई भी हाजत पूरी नहीं होती। हम वज़ाइफ़ करते हैं, अल्लाह की राह में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, रातों को उठ के नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जब आप रात के वक्त अपने बिस्तरों पर लेटें तो इस चीज़ की तरफ गौर व फिक्र किया करें कि क्या हमारी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज हैं, क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या हमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, क्या किसी यतीम का हक गस्ब तो नहीं किया, क्या हमने नाप तोल में कमी तो नहीं की, या कुछ ऐसा काम जिससे हमने अल्लाह की मखलूक को नाराज़ किया हो, कोई गुनाहों वाला वो काम जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया, कुरान मना फरमाता है। तो अगर ऐसे कोई काम नहीं किए हैं तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को बिन मांगे ही कबूल फरमा लेगा। आप दिल में सिर्फ उस काम की, उस चीज़ की नियत करेंगे तो दूसरी तरफ फौरी तौर पर रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अल्लाह पाक आपकी हर हाजत और मुराद को पूरा फरमा देगा। सख्त तरीन परेशानी है, मुश्किल हालात हैं, कहीं पर भी कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, बेआसरा हो चुके हैं, तो बस ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून अता फरमा देगा, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा देगा। बग़ैर शक के ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत जो कि अधूरी रह गई हैं वो हाजतें भी पूरी होंगी, या वो हाजतें जो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक ने अभी पूरी नहीं की, आपका नसीब और तकदीर भी बदल देगा। तो जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने ये अमल किया है उनको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आपके सामने ये अमल मैं शेयर करूँगी, किस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से कुन फरमा देगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़यकून हो जाएगा। इधर अल्लाह पाक की ज़ात कुन फरमाएगी और उधर आप मौजज़ा हो जाएगा। जहाँ चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, आपकी हर हाजत कबूल होगी। एक बात आपसे अर्ज़ करती जाऊँ कि रोज़ाना नमाज हाजत 2 रकात ज़रूर पढ़ लिया करें। अब उसका वक्त क्या है, नमाज इशा जब अदा करते हैं तो उसके बाद आखिर में 2 नवाफिल नमाज हाजत के ज़रूर पढ़ा करें। तो वो जब आप पढ़ते हैं उसके बाद दुआ मांगा करें, तो आप जो भी दुआ मांगेंगे हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपकी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये अमल भी आपने इसी तरह से करना है। बहुत आसान सा वजीफ़ा है, बहुत आसान सा अमल है। आपने क्या करना है, रोज़ाना का हिस्सा बना लें, रोज़ाना आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो आपने क्या करना है कि रोज़ाना किसी भी वक्त, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है,
सबसे पहले। दूसरा, आपने जब इस अमल को करना है नियत ज़रूर करनी है। तो अब दिन के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को कर सकते हैं। तस्बीह को अपने हाथ में रख लें और सबसे पहले आप उस पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, या कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर आपने उसके बाद अल्लाह पाक के 2 नामों को पढ़ना है, या समीउ और या हसीबु, या समीउ या हसीबु, या समीउ या हसीबु। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को ध्यान रखते हुए आपने ये दोनों इस्म पढ़ लेने हैं। इन दोनों इस्म मुबारक के पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा या 10 मरतबा या फिर 21 मरतबा, 10 मरतबा या फिर 21 मरतबा अल्लाहुस्समद 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 का विर्द करना है। जब आप ये विर्द कर लें तो दुआ के लिए हाथ उठा दें। अब पहली जो दुआ आपकी ज़ुबान से निकलेगी अल्लाह पाक फ़ौरी तौर पर कबूल फरमा लेगा, कबूलियत का मुजदा आ जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत फ़ौरी तौर पर कबूल हो जाएगी। आपकी हर दुआ बिन मांगे पूरी होगी। आप जो आरज़ू मांगेंगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश है, रिज़्क़ चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, माल चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आपका अपने नसीब को बदलना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करेगा। अपने लिए भी दुआ मांगें, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहलो अयाल के लिए दुआ मांगें और रोज़ाना सदका ज़रूर दिया करें। घर में एक बॉक्स बना लें, उस बॉक्स में रोज़ाना 1 रुपया 2 रुपया अब सब की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से उसमें रोज़ाना डाला करें। बच्चों को भी आदत बना लें कि रोज़ाना अपने पैसों में से, अपनी पॉकेट मनी में से, उसमें से सदका और खैरात अदा किया करें। अब जब आपके पास वो बॉक्स फुल हो जाता है या उसमें थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पैसे निकाल के किसी मोहताज को दे दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सदका बलाओं को टालता है, सदका 70 बलाओं को टालता है। जो इंसान को आसेब में, मुसीबत, परेशानियों में मुब्तला कर देती हैं, तो अल्लाह पाक इस सदक़े की बरकत से ही आपकी दुआओं को कबूल करेगा। आप ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह पाक बिन मांगे आपकी हर दुआ कबूल कर लेगा। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है, जल्दी से करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबके लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई जाएगी और आप सबको दुआओं में याद रखा जाएगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़ास ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।